बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक की शान पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल पॉइंट एसएफ है। टेक्निकल पॉइंट एसएफ में खुशामदीद। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको शेड्यूल 40 सॉकेट का कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाएंगे। शेड्यूल 40 सॉकेट किस तरह बनाया जाता है, पीवीसी का किस मशीन पे बनाया जाता है, आपको तफसील से बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सॉकेट 8 कैविटी में बनेगा। टोटल कैविटीज़ 8, एक शॉट में 8 पीस निकलेंगे बाहर। इंजेक्शन मोल्डिंग पे ये बनाया जाएगा। 160 टन की ये मशीन है। मोल्ड की तरफ चलते हैं। ये मोल्ड है, कैविटी साइड, टोटल 8 कैविटीज़। ये जो फिक्स साइड होती है ये कैविटी साइड कहलाती है। ये आप देख सकते हैं। पंच, ये पंच साइड है मोल्ड की। मटेरियल हमेशा कैविटी से फिल होना शुरू होता है और पंच में अंदर तक जाता है। मोल्ड की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक मोल्ड, ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मोल्ड इसलिए कहा जाता है कि ये ऑटोमेटिक मशीन के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। कंप्लीट मोल्ड आपको नज़र आ रहा है। ये मेन पैनल है मशीन का। आप देख सकते हैं कि हीटर्स ऑन है। ऑटो, सेमी ऑटो, सारे ऑप्शन है। ये हीटर का बटन आपको रेड लाइट नज़र आ रही है। मेन मोटर ऑन है, पंप ऑन है, हीटर ऑन है। ये मेन स्क्रीन, टेम्परेचर्स आपको नज़र आ रहे हैं बैरल के। सेट पॉइंट्स और एक्चुअल पॉइंट्स। ये इंजेक्शन सेटिंग का पेज है। पीवीसी दरअसल कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है थोड़ा सा, तो इसकी सेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। चार्जिंग का पेज, चार्जिंग की सेटिंग की जाती है यहाँ पर। चार्जिंग से मुराद जब मटेरियल को हॉपर से स्क्रू में फिल किया जाता है उसको चार्जिंग कहा जाता है। 160 टन की मशीन है। रॉ मटेरियल पीवीसी, प्योर का रिसाइकिल मटेरियल है। प्योर का रिसाइकिल प्योर ही कहलाता है तकरीबन। फर्स्ट टाइम रिसाइकिल हुआ मटेरियल है। ये क्रश फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि मटेरियल बिल्कुल क्लियर मटेरियल है। मटेरियल को हॉपर में फीड किया जा रहा है। मैनुअली मटेरियल को फीड किया जा रहा है। मटेरियल हॉपर में डाल दिया गया है। पर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। टेम्परेचर कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैक प्रेशर की सेटिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। पर्जिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक कुशन की फॉर्म आती है जिसमें मटेरियल रुकता है, तो उसको पहले बाहर निकाल दिया जाए तो बेहतर है। ये आप देख सकते हैं पर्जिंग हो चुकी है। ये हीटर और ब्लोअर्स लगाने के बहुत एडवांटेजेस हैं जिसमें टेम्परेचर शूट नहीं करता। ऑन ऑफ कंट्रोलर लगे हुए हैं। ये डोर क्लोज़ करा गया, मशीन को सेमी ऑटो पे डाल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मोल्ड क्लोज हो चुका है।
अपना साइकिल टाइम पूरा करेगा, फिर मोल्ड ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं कि कूलिंग साइकिल टाइम चल रहा है, 61 सेकंड हो चुके हैं। चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट शॉट जो बाहर आता है उसको साइकिल टाइम कहा जाता है, उस टाइम को। साइकिल टाइम कंप्लीट हो चुका है, ये शॉट हमारा बाहर आ गया है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं कि पहला शॉट है, फर्स्ट शॉट किस तरह आता है। ये आप देख सकते हैं कि पीस पूरे आए हैं लेकिन थोड़ा सा डिकम्पोज फॉर्म में है। नेक्स्ट शॉट की तरफ जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में अमूमन पहला शॉट या दूसरा शॉट जो है वो इसी तरह आता है, ख़ास तौर पे पीवीसी में। पीपी दूसरे मटेरियल्स में इतना इशू नहीं आता, पीसी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। ये फ्लैश साफ़ की जा रही है, रनर काटे जा रहे हैं इसके। आदम जी ड्यूराबिल्ट की ये प्रोडक्ट है, हर तरह से चेक की जाती है। ये सेकंड शॉट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर पीस आए हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल क्लीन है। एक आध पीस में कहीं हल्का सा प्रॉब्लम आया है तो नेक्स्ट शॉट में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। बैच प्रोसेस कहलाती है इंजेक्शन मोल्डिंग। ये थर्ड शॉट आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हर तरह से ओके पीस, 8 कैविटी, 8 पीस। हमारी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसके रनर्स को काटा जाएगा और पैकिंग की जाएगी। आप पीस देख सकते हैं। इसको चेक किया जाएगा सॉकेट को पाइप लगा के अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बना है या नहीं। हमारे पीस रेडी हो चुके हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में फाइनल प्रोडक्ट होती है। शेड्यूल 40 की फिटिंग है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ये सॉकेट लगा के चेक किया जा रहा है, हर तरह से इसकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद इसको पैक किया जाता है। बिल्कुल 70% इंसर्ट होना चाहिए पाइप को। ये फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमसे कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट SFA को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।